हेलो दोस्तों, सिंधी खानों पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी डिश। इसे आप तब बनाइए जब आपको कुछ हेल्दी खाना हो, जब आपको कुछ न्यूट्रिशियस खाना हो या फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुछ खाना हो। बदलते मौसम में बीमारियों से बचाव चाहिए या फिर किसी सीजनल बीमारी की वजह से थकान महसूस हो रही है तो इसे बनाइए। ऐसे ही और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो चलिए अब इसे बना ही लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का दलिया लिया है, आधी कटोरी ली है। ये काफ़ी मोटा होता है तो इसे हम एक बार मिक्सर में चला लेंगे और ये देखिए इस तरह से दरदरा इसे पीस लेंगे। काफ़ी एकदम बारीक पाउडर मैंने नहीं बनाया है, इसे दरदरा रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, कुकर में एक बड़ा चम्मच घी गरम करने रखेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना जीरा। सारी ताकत वाली चीज़ें इसमें डलेगी। और अब हम इसमें दलिया डाल देंगे और इसे हमें ना कंटिन्यू चला लेना है। अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से चलाते रहना है। तो इसे बीच में छोड़िएगा मत, ये जल सकता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। डार्क ब्राउन कलर आएगा ना तब तक। जब बदलते मौसम में फ़ीवर होता है ना, उसके बाद जो हमें कमज़ोरी महसूस होती है, उसमें अगर इसे खाया जाए ना तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है ये देखिए अब इसने अपना कलर चेंज कर लिया है, डार्क ब्राउन कलर का हो गया है ये। तो अब ना हम इसे ज़्यादा नहीं चलाएंगे और इसमें अब हम ऐड कर लेंगे पानी। तो आधी कटोरी मैंने दलिया लिया था, इसके हिसाब से मैं इसमें डालूँगी 1.25 ग्लास, यानी कि 1 and 1/4 ग्लास ऑफ वाटर इसमें ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि हमें ना इसे काफ़ी सीटियाँ लगवानी है। ये इसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो उसके लिए हमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए ये कलर हो जाए ना, उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद वैसे ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, तो इतना कलर तो हमें करना ही है इस स्टेज तक। अब इसमें पानी डाल देंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो पानी के छींटे ना उड़े, इसलिए ध्यान से पानी डालिएगा। और बस अच्छे से चला लेंगे हम इसमें। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 4 से 5 बड़े चम्मच जितनी शुगर आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें साथ ही जाएंगे 7 से 8 काली मिर्च और 1 इलायची, और चुटकी भर इसमें नमक रहेगा। क्योंकि नमक इसमें इसलिए डलेगा क्योंकि शुगर हम इसमें डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा टेस्ट ना आए ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम नमक भी डालते हैं। अच्छे से इसे चला लेंगे और बस फिर क्या करना है, 8 से 10 इससे हम सीटियाँ लगवा लेंगे। उसके बाद भी एक बार चेक कर लेंगे, अगर नहीं गले तो ज़्यादा सीटियाँ लगवा लेंगे। तो मुझे ना इसे 11 से 12 सीटियाँ लगवानी पड़ी और उसके बाद देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट या डिनर दोनों में सर्व कर सकते हैं। ऊपर से मैंने डाल दी है पिसी हुई काली मिर्च, जिससे कि बहुत ही बढ़िया मीठा, थोड़ा सा तीखा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब आप भी बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि कैसा बना था। एक और ऑथेंटिक सिंधी रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।